भारत नमस्ते। मेरा नाम है कुर्बान मलिक। ग्लोब इंडिया की टीम पश्चिम उत्तर प्रदेश के जनपद शामली के फेमस ब्लॉक कांदला के बड़े ऐतिहासिक गांव इसोपुर टील में आई है और यहाँ टील ही टील हमें दिखाई दे रही है। कैमरे पर बात करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार में एमएलसी पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह जी और उनके पास बैठे कई प्रधान राजपाल चौहान जी और अदर्स कई प्रधान। माननीय मंत्री जी, बड़ा फेमस मंदिर भी आपने बनवा दिया है और वैसे तो आप विकास कराने के माहिर खिलाड़ी हैं। ये तो एक पुराना ऐतिहासिक मंदिर है जी। एक टील ही बहुत पुराना है जी। यहाँ के बारे में वैसे प्रधान जी बताएंगे ज़्यादा, लेकिन ये महाभारत कालीन मंदिर है। उसी समय जब पांडव करनाल गए थे जी कुरुक्षेत्र में, तब उस समय वे एक रात यहाँ रुके थे। प्रसिद्ध स्थान है और देखा इसके जमुना के किनारे, और ये टील इसके नीचे कभी कभी खुदाई होती है, सोना और चांदी निकलता है। कोई गांव पलटा हुआ है। अच्छा, यहाँ आज भी कभी कभी जी जी जो खुदाई हुई, पहले बता कोई हार निकल गया, कुछ निकल गया, इस तरह का यहाँ एक पुराना ऐतिहासिक स्थल है। गांव वालों ने ये जो पुराना मंदिर है महाभारत काली, ये छोटा ही मंदिर है, लेकिन अभी पूरे ही क्षेत्र ने इसकी मान्यता को ध्यान में रखते हुए वो जो मंदिर है अभी आप देखेंगे, उसके ऊपर लेंटर डाल के, वो तो झुका तो रहेगा मंदिर जी, लेकिन उसके ऊपर चारों तरफ बरामदा बनाकर और पूरा ये नया मंदिर बना दिया। लेकिन उसकी जो पुरानी वे है ऐतिहासिक चीजें वे झुकी तो तरह। मंत्री जी, आप राजनीतिक के साथ साथ धार्मिक भावनाओं से जुड़े हुए हैं और इसका जीता जागता ये सबूत है कि आपने अपने गांव जसाला में बहुत बड़ा मंदिर बनवाया है और यहाँ भी आप आस्था के नाम पर काम करवा रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है? नहीं होना चाहिए। देखिए, यहाँ कभी बदमाश रुकते थे, डर लगता था। जी जी, माहौल दूसरा था, यहाँ दूसरा माहौल था। लेकिन जिम्मेदारी हमारी भी है, गांव के प्रधान भी बैठे हैं और लोग भी हैं, उन सबकी भी इच्छा थी, उन सब ने मिलकर ही ये काम किया है। ये आप देख रहे होंगे एससीसी बन गया, आगे घाट है जी। ये शमशान घाट में यहाँ लोग आते थे कच्चे में, पूरे 5-7 गांव के यहीं आते हैं, और ये वहीं शमशान घाट बड़ा बन गया जी। अभी घाट का प्रोजेक्ट 8.5 करोड़ का गया हुआ है जी। ये यहाँ घाट बनेगा और घाट बनने के बाद ये एक अलग ही स्थान हो जाएगा। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी परसों सहारनपुर में थे जी, हमने उन्हें दिया है एक लेटर पे जी कि एक पुराना ऐतिहासिक स्थल है और इसे पर्यटक स्थल घोषित किया जाए जी। नीचे आपने देखा होगा तो मंदिर है, सीसी बनने लग रही है जी, तो शनि का मंदिर बन रहा है। तो ऐसे इसमें भी ये प्रोजेक्ट लंबा है जी, अभी नहीं हुआ जी जी। ये टूरिज्म विभाग ने, पर्यटन विभाग ने जी इसमें 72 लाख लगाए हैं। ये जो टपरी है जी जी, ये जो फुहारा लगा हुआ है जी, ये लाइटें हैं, ये सब पर्यटन विभाग के द्वारा। तो जैसे आपने इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाबा महाराज की चर्चा किया, क्या उनकी भी यहाँ मोहब्बत की नज़र है? कोई स्पेशल पैकेज देने की आपने मांग की है? उनकी तो मोहब्बत ही सी में है भाई, जितने मंदिर हैं वो सब में आस्था मन्नत में ही है। अभी जाएंगे यहाँ के लिए निश्चित रूप से जी। पंडित निधि शर्मा कुछ सोशल सवाल करना चाहती हैं। सर, आपके कई जगह घर है, जैसे दिल्ली, नोएडा, मुजफ्फरनगर, यूपी की राजधानी लखनऊ में और गांव जसाला में, तो सर आपको कहाँ ज़्यादा रहना पसंद है और कहाँ का खाना आपको ज़्यादा अच्छा लगता है? हम तो रहते ही गांव में है या क्षेत्र में, आज 45 साल हो गए। अच्छा, गांव में रहने का रीजन क्या है माननीय मंत्री जी? लोगों से जुड़ाव भी है, क्षेत्र का विकास भी है। आज 45 वर्ष हो गए राजनीति में जी। ये क्षेत्र की मेहरबानी तो है, जो लोग शहर में चले गए और रह गए, मैं तो 5 साल बाद पता भी नहीं लगता कहाँ गए। तो आज इन सब लोगों का आशीर्वाद ही तो है, 45 वर्षों से हम राजनीति में हैं और इस काम की बदौलत है जो विकास है। दूर दूर तक आपकी पहचान है, इस पर आपकी क्या राय है? अच्छा लगता है सुनने में? नहीं, सुनने में क्या, सुनने तो देखिए जो लोग कहते हैं वो उनका काम है जी। हमारे सुनने से, तारीफ कर सुनने से कोई बढ़िया आदमी नहीं बनता जी। तारीफ तो होती है जो बाहर चर्चा होती है, कोई हमारे मुंह पे कहे वो उसका कोई मतलब नहीं है।
लेकिन ये इसकी मेहरबानी से ही तो हमारी सोच ये मिलती है परिवार से, संस्कारों से। ताऊ जी हमारे एमएलए रहे, जी सादगी का जीवन उनका रहा। जी जी और उसके बाद मामा जी ये जो उधर का क्षेत्र पड़ता है जी जी हरियाणा में, जी जी उधर हमारे सगे मामा चौधरी कटार सिंह जी, ससुराल भी तो है सर, उसकी भी चर्चा कीजिए। हरियाणा में ससुराल दूसकुने में क्षेत्र है उधर का। ये मामा जी जब हरियाणा बना, जब जी। एमएलए बन गए थे जी जी चौधरी कटार सिंह जी, और 80 में जब मैं एमएलए बना, जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे हरियाणा, जी तो ये जमुना के उधर का क्षेत्र एमएलए का उनका, इधर का मेरा। मामा भांजो का पूरा जलवा। नहीं, लड़ाई रहती थी हमारी। ये जो सीमा विवाद है, जी जी, ये पुराना है। ये तो बहुत पुराना है। ओफो जी ये तो 77 में जब ताऊ जी एमएलए थे, जी जब हरियाणा के यहाँ के खेड़े के मेरे ख्याल में 20-25 लोगों को बंद कर दिया था हरियाणा में। जी, उसका काफी प्रभाव पड़ा था। जैसे पंडित निधि शर्मा जी का जवाब कंप्लीट नहीं किया सर, आपको खाना कहाँ का अच्छा लगता है पूछ रही थी। हाँ, देखिए गांव का वातावरण, जी हम उस वातावरण में नहीं रहे। गांव का वातावरण सबसे बढ़िया है, और उसी की बदौलत ये क्षेत्र का विकास, जब भी तो आज इतना लंबा समय होगा। बिल्कुल सर। अच्छा सर, गांव जसाला में आपने काफ़ी अच्छा, अति सुंदर, शानदार मंदिर बनाया है, और उसमें एक मूर्तियाँ भी काफ़ी अच्छी अच्छी है और शानदार है। और जो आपने बनाया है इतने एरिया में, काफ़ी समय में आपने बनाया भी होगा वो, तो उसके बारे में थोड़ा आप हमें बताएं। ये जो क्षेत्र था जी। अच्छा, सच्चाई कड़वी है, थोड़ी सी बतानी ठीक। जी जी बताओ। ये जो क्षेत्र मिला था, ये क्षेत्र में सन 80 में यहाँ वातावरण दूसरा था। बुरे देहात में हमारे यहाँ शामली से जो गांव के यहाँ है रिहाड़ा था, शामली में जाते हुए लोग डरते थे जी राहजनी होती थी, लूट होती थी, वातावरण ही दूसरा था। तो हमने भी सबसे पहले वातावरण को कैसे सुधारें, और उसके लिए बनने के बाद हमने उनसे मुकाबला भी करा, बदमाश मर गए। उसके बाद कॉलेज खोले, कोई सुविधा नहीं थी ताकि बच्चे पढ़ सके, दिशा बदल सके। वहाँ खुला, यहाँ गड़ी में गंगेरू में उधर कॉलेज है, जी बहुत सी जगह कॉलेज खोलने का काम किया, और स्टेडियम बनवाए, बच्चों को रोजगार मिल सके। जी जी और ये मंदिर बनवा इसलिए कि विचारों में परिवर्तन हो। जब मंदिर में जाएंगे, आज देखते हैं हम सुबह 4 बजे वहाँ से लाइन लग जाती है। तो जी, जी। यही चीज तो है। जी जी, अगर वहाँ आप ठेका खोल दोगे शराब का तो क्या होगा, लाइन गलत हो जाएगी सर। लाइन गलत हो जाएगी। तो ये क्षेत्र के वातावरण को सुधारने के लिए इन सब चीज़ों की आवश्यकता थी, और वही हम लोगों ने प्रयास किया, और उसी का परिणाम है कि आज इस क्षेत्र का नक्शा बदल गया। मंत्री जी, आप हमेशा सीएम योगी जी की प्रशंसा हर कार्यक्रम में करते हैं, और बार बार उनसे इसलिए मिलते हैं कि शिक्षा, चिकित्सा और जनता हित में काम होते रहें। कभी अपने लिए भी मिल लिया करो, जनता चाहती है कि एमएलसी से मंत्री भी बन जाए आप। अपने लिए क्यों नहीं मिलते, हमेशा जनता के लिए क्यों मिलते हो? देखिए, मैं तो जीवन में कभी मांगा ही नहीं अपने लिए। ये तो रियल बात है सर। 2 बार एमएलसी बना हूँ, जी लेकिन मैं किसी के पास मांगने के लिए नहीं कहा कि मुझे एमएलसी बना दो। हमारा तो उद्देश्य है कि हम अपने विचार ठीक रखें, कार्यशैली ठीक रखें, काम अच्छे करें, मेहनत करें, और बाकी तो ईश्वर की देन है, जो देना उन्हें देना। क्योंकि ये हमारे जीवन में पहले तो परिवार के संस्कार थे, जी फिर राजनीति में आए हम। चौधरी चरण सिंह जी के शिष्य बन के, उनके बच्चे के रूप में आके हम लोगों ने एमएलए बने 80 में। मेरी उम्र तो 28 साल के करीब थी, 27। लेकिन मुझे पता है कि उनके पास जैसे वातावरण में आप रहोगे, जिनके पास आप रहोगे, वैसे ही बनोगे आप। कितने साल की उम्र में पहले एमएलए बने थे जी पहली बार? 27 साल 6 तो महीने 27 साल की उम्र में एमएलए बने। तो जब मैं जाता था चौधरी साहब के पास, और गए, पैर छुए हमने, जी और बैठने लगे, क्या है, खड़े हो जी, क्या बात हुई, शर्म नहीं आती इतने बड़े बाल रखे, मेले बन के, चलो बाल कटवा कर ठीक। बाहर निकाल देते थे। रंगीन कुर्ता पहन के गया, उस दिन बाहर निकाल दिया। मतलब उन्होंने एक अच्छे दिए, हाँ बहुत ही। और लास्ट में तो उन्होंने हमें जो सबक दिया है, क्योंकि ईमानदारी, मेहनत, सादगी उनका वो था
और वही चीज़ उन्हें हमसे वादा करने के बाद गए, बेटे अपने जीवन को ईमानदारी, मेहनत और सादगी से जियो, स्वाभिमान पे कभी समझौता मत करो। जी ये सेंटेंस थे जो उन्होंने मुझे जी। वचनबद्ध किया। और यदि तुम्हारा मन भटक जाए छोड़ देना, लेकिन मेरे नाम को कलंकित मत कर। बहुत सुंदर, आज तक हम वही जीवन जी रहे हैं, सादगी का, ईमानदारी का, मेहनत का। सही। यही एक चीज गलत सिखा गए हैं। स्वाभिमान का जमाना नहीं रह रहा, हाँ जी लेकिन स्वाभिमान को हम पालन करेंगे। जी जी, आप तो अटल हैं अपनी बात पर। अब तो समझाने वाले भी कम है और समझने वाले भी कम है सर। तो इसलिए जीवन बहरहाल यहाँ दो प्रधान जी और हैं, उसके पड़ोस में एक ग्राम पंचायत और है, डुंडू खेड़ा। तो आपकी क्या राय है इस सुपुर टील को लेकर? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कुर्बान जी, आपका और आपके चैनल का, आपकी टीम का। आप ऐसे ईसुपुर टील के टीले पर एक जो बड़ा एक ऐतिहासिक स्थल और बड़ा रमणीक भी है, आप आए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो इसके बारे में देखो, हम तो पूर्वजों से सुनते हैं, ये एक बहुत पुरातन तो कोई बड़ा अच्छा शहर था। और हमारा जो व्यापार हरियाणा में होता था, क्योंकि उस टाइम मोटर वाहन नहीं हुआ करते थे, तो बैल बुग्गी से, ऊँट बुग्गी वगैरह से हमारा गुड़ वगैरह, गुड़ अनाज कुछ उधर से आते थे, जो भी आदान प्रदान होता है, तो इसी रास्ते से हुआ करता था। क्या फ्यूचर में आप सोचते हैं यहाँ जनता और का मेला लगे और वैसी भी मार्केट यहाँ लगे, जिससे लोगों को रोजगार मिले? इसमें ऐसा है जी कुर्बान जी, कुछ दिनों पहले एक भीड़ के रूप में से जानते थे, इसके पास से निकलना भी बड़ा एक भय के साथ निकलते थे लोग बाग कि लूट ना हो जाए, और कई बार लूट भी हुई। और एक तरह से एनकाउंटर का ही केंद्र बना हुआ था। पुलिस को अगर कहीं एनकाउंटर करना हो तो टील पे लेके चलो जी। कई डेड बॉडी यहाँ मिलती थी, कोई भी बदमाश कहीं कहीं से किसी भी को उठा के यहाँ डेड बॉडियाँ मिलती थी, खालिश भीड़ था, इधर आना पसंद नहीं करते थे। ये तो अचानक जो है मेहरबानी हुई मंत्री जी की कि उधर इनकी दृष्टि पड़ गई, अचानक टील पाए, देखा अच्छा, तो इन्होंने मेरे ख्याल से 3 साल से बस एक यही धुन है कि कैसे इस शहर को, मतलब जैसा ये प्रसिद्धि इसके पुराने टाइम तो यहाँ खुशगवार माहौल है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब तो इतने पर्यटक भी यहाँ आते हैं कि दूर दूर से, करीब 20-20, 30-30 किलोमीटर से, क्योंकि इसके अलावा शामली में कोई पर्यटक स्थल है नहीं जो ऐतिहासिक भी और प्राकृतिक, जो ऐतिहासिक स्थल है, रमणीक स्थल से इस अच्छा कोई है ही नहीं। नहीं, खैर यहाँ तो प्राकृतिक माहौल देखने को मिल रहा है। ये जो ईसुपुर टील है उसी ग्राम पंचायत के मौजूदा प्रधान, तो प्रधान जी जैसे माननीय मंत्री जी कभी स्पेशल पैकेज लेकर आते हैं, कभी अपनी निधि के द्वारा यहाँ विकास करा रहे हैं, विकास पुरुष भी हैं, आपकी निधि से भी यहाँ कुछ हुआ है? हाँ प्रधान जी। हाँ जी, पहले तो धन्यवाद कुर्बान भाई, आपका और आपकी टीम का स्वागत है। टील पर माननीय मंत्री जी लग रहे हैं यहाँ से, हमने भी साथ लेके चल रहे, और जोर शोर से पूरा काम चल रहा, पूरा विकास हो रहा, बड़ा अच्छा काम हो रहा। कैसा माहौल देखना चाहते हैं फ्यूचर में यहाँ? भाई अच्छा माहौल है, माहौल तो मंत्री जी ने बहुत अच्छा देख रखा है यहाँ से। यहाँ तो लगभग मेरे सामने 15-20 किलोमीटर के दायरे में जो भी गांव कस्बा पड़ता है, सभी से यहाँ लोग घूमने आते हैं। सुबह में ज़्यादा भीड़ होती है, शाम में? शाम के टाइम 5 बजे के बाद में यहाँ फुल भीड़ हो जाए। कुछ लोग वर्कआउट के लिए आते होंगे, कुछ लोग सुकून के लिए, कुछ लोग ठंडी हवा के वो लिए। सभी माहौल के जो यहाँ पर जिला में जो भी डीएम बने मेरे यहाँ, माननीय डीएम साहब, कोई भी हो एक बार यहाँ आ जाना, वो बार बार फिर यहीं आता रहे। अरे वाह, बहुत काम की बात ये मौजूदा प्रधान बता रहे हैं जो ईसुपुर टील से है। और यहाँ हवा भी बहुत कुछ बयां कर रही, बहुत तेज स्पीड से यहाँ हवा। जी का इशारा है कि इनकी मुस्कुराहट को भी यूट्यूब के तहखाने में कैद किया जाए। जी प्रधान जी, कौन सा गांव बता रहे? गाँव बच्चा खेड़े जी। आपकी क्या राय है? आप भी अपनी बात रखें। पहले तो कुर्बान भाई आपका और आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तो जो है मंत्री जी ने माहौल सारा चेंज कर दिया, इतना अच्छा माहौल बन गया। अब तो ये देख रहे होंगे आप, यहाँ पर फौजी आ रहे, फिल्म बन रही, पर्टिकुलर जी जी, शाम के टाइम, सुबह के टाइम बाहर से, इन गाँवों में से, शहर से लोग घूमने के लिए आए। बहुत अच्छा माहौल हो गया, और मंत्री जी बार बार पैकेज ले आए, इनका धन्यवाद। और जो है यहाँ के 3-4 प्रधान मिलकर अपनी निधि से या अपने जेब से पैसे भी देवें,
सभी इसमें लग रहे हैं जी, और बड़ा अच्छा पर्यटन स्थल बन गया जी इसके लिए। देशवासियों, बहुत सारे राजनेता और बहुत ढेरों सारे जनप्रतिनिधि मिल जाएंगे, मगर जो दीवानगी चौधरी वीरेंद्र सिंह के प्रति आवाम में और कार्यकर्ताओं में देखने को मिलती है, ऐसे राजनेता बहुत कम रह गए। नमस्कार।